देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स देवरिया की खास खबर। मैं हूं आपके साथ हेमा। तो चलिए आज की खबरों पर नजर डालते हैं। नवलपुर लार मुख्य मार्ग पर सहला मोड़ के सामने मुकदमा वापस करने की बात को लेकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। इसको लेकर घायल व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि लार थाना क्षेत्र के मझवलिया नंबर 2 के रहने वाले वाजिब अली के पिता रईस को गांव के कुछ लोगों ने 4 सितंबर की शाम को पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर लार थाने में गुलाब नबी आजाद, अख्तर, जाकिर, जावेद, हैदर, मेरुन्निसा, जोहरा खातून के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मुकदमा वापस करने के लिए हैदर व जावेद पीड़ित पक्ष पर दबाव बना रहे हैं। रईस का बेटा वाजिब अली अपने मामा के घर से निजामाबाद से वापस आ रहा था। अभी वह सहला मोड़ के समीप पहुंचा ही था कि बाइक से ओवरटेक करते हुए हैदर व जावेद उसकी तरफ बाइक को रोक दिए और लाठी डंडा से हमला कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। पीड़ित वाजिब अली के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हैदर व जावेद के खिलाफ मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक टीजे सिंह ने बताया है कि केस दर्ज करके मामले की विवेचना की जा रही है। भाटपा रानी क्षेत्र के संगतपुरा गांव से दोपहर में गायब हुए 2 नाबालिग छात्रों को खोजने में जहां पुलिस और परिवार वाले घंटों हलकान रहे, वे ट्रेन से घूमने की इच्छा से घर वालों को बिना बताए चले गए थे। वे ट्रेन से गोरखपुर और सिवान होते हुए वापस सलेमपुर पहुंचे थे, जहां से उन्हें बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि किशोर छात्र सत्यमणि तिवारी और विजय कुमार चौहान ने बताया कि उन्हें बहुत दिनों से ट्रेन में घूमने का मन कर रहा था, इसलिए वे साइकिल से भाटपा रानी आए। वहां गांव के एक दुकानदार के यहाँ साइकिल रखकर स्टेशन पर गए। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, उसमें बैठ गए। पूछने पर यात्रियों ने बताया कि यह मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन है और गोरखपुर तक ही जाएगी। फिर हम लोग शाम को गोरखपुर पहुंचे, वहां उतरे और पूछे कि कौन ट्रेन सलेमपुर और भटनी तक जाएगी। लोगों ने बताया कि 6:30 बजे एक ट्रेन खुलेगी। हम लोग उस ट्रेन का पता करके उसमें बैठ गए। थोड़ी देर में सो गए। जब नींद खुली तो पता चला कि सिवान पहुँच गए हैं। दूसरे दिन सिवान से हम लोग भटनी आए और वहां से सलेमपुर जाने वाली ट्रेन में बैठकर सलेमपुर चले गए। वहां इधर उधर घूम रहे थे और भूजा खा रहे थे। इसी बीच उन्हें तलाश कर रहे गांव के लड़कों की निगाह पड़ी और उसके बाद वे लोग घर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि थाने में मुकदमा दर्ज हो गया था, इसलिए हम लोग बयान हल्की देकर थाने से मुकदमा वापस ले लिए हैं। तरकुलमा कस्बा में संचालित एक कॉन्वेंट स्कूल में बरईपट्टी सहित आसपास के कई गांव के पढ़ने वाले बच्चे एक बोलेरो से स्कूल जाते हैं। रोज की तरह दोपहर में छुट्टी के बाद बच्चे बोलेरो से घर आ रहे थे। वे बरईपट्टी गांव के बाहर संचालित एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के पास पहुंचे ही थे कि एक दूसरे स्कूली बस से पास लेते समय अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया और बोलेरो अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में जाकर पलट गई। इस हादसे में बोलेरो में सवार आफ्ताब अहमद, 5 वर्षीय आयत परवीन, 7 वर्षीय फैजान सिद्दीकी, 9 वर्षीय साइमा प्रवीण, 6 वर्षीय साइस्ता परवीन और 8 वर्षीय साहिल घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि दुर्गा पूजा व प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रतिमा विसर्जन के दिन हर घाटों पर गोताखोर व नाविक का इंतजाम होगा। साथ ही एम्बुलेंस के साथ ही स्वास्थ्य टीम भी तैनात रहेगी। शारदीय नवरात्र में मां देवी की प्रतिमाएं रखकर पूजा किया जाता है। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह पंडाल सजने लगे हैं और मां देवी की प्रतिमा को कलाकार अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। देवी मंदिरों में भी साफ सफाई हो रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेजी कर दी है। दुर्गा पूजा व प्रतिमा विसर्जन के लिए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। यातायात व्यवस्था पुलिस विभाग को सौंपी गई है, जबकि अस्थायी शौचालय का इंतजाम एडीओ पंचायतों को सौंपी गई है। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।